is full of certainty and uncertainty. नमस्कार। आप सभी को पता है कि पिछले 1 साल से हम इस कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहे हैं एंड किसी न किसी तरह ये सभी के लिए बहुत मुश्किल समय है। बट वी आर ह्यूमंस, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीसीज ऑफ दिस अर्थ। वी विल फाइट इट एंड वी विल विन ओवर दिस ऑल्सो। वर्ल्ड के सभी सेक्टर्स को इसने बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किया है। बट आज हम इस देश के फ्यूचर, इस देश के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। स्कूल्स, कॉलेजेस सब बंद पड़े हैं एंड एवरीवन इज लॉक्ड इन देयर हाउसेस। इसके कारण बहुत से स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। पर क्या कभी टेंशन लेने से किसी का भला हुआ है? कभी नहीं, राइट? हम इस देश के भविष्य है एंड इफ हम लोग ही हार मान लेंगे देन इमेजिन हमारा फ्यूचर कैसा होगा। We have to accept that this is a very hard time for everyone. Many students have lost their loved ones to this disease. But if we look at the positive side of this, we can look to a completely different world. वो कहते हैं ना, नजरिया बदलने से दुश्मन भी दोस्त जैसा लगता है। This pandemic and this lockdown has given us time, जिसका हम शायद कोई वैल्यू भी नहीं लगा सकते। दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट सेल्फ स्टडी होता है एंड इसका लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी बहुत हाई है। और अगर इस टाइम का हम प्रॉपर यूज करें तो हमें बहुत फायदा होगा। वी नो कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, बट जो फिजिकल क्लासरूम में जो इन्वायरमेंट रहता है वो ऑनलाइन क्लास में कहाँ? बट क्या हमारे पास कोई और चॉइस है? इस सिचुएशन में वी डू नॉट हैव एनी चॉइस। कुछ ना पढ़ने से अच्छा तो कुछ पढ़ना सही। इस मुश्किल समय में हमें अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। डोंट स्टॉप स्टडिंग, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारे ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाएंगे, हम पहले की तरह स्कूल जा पाएंगे। कहीं ये पैंडेमिक खत्म होते होते हमारे पढ़ने की एबिलिटी ना खत्म हो जाए, ऐसा ना होने दें। वी ऑल नो इस पैंडेमिक के कारण बहुत से एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं या फिर पोस्टपोन हो रहे हैं। पर ये समय घर बैठकर एग्जाम्स होने का वेट करने का नहीं है। अपना अभ्यास निरंतर करते रहें, क्योंकि कोई भी मेहनत बेकार नहीं, इसका फल जरूर मिलेगा। इस बात को समझाने के लिए हमारे पास एक कहानी है। भले ही ये कहानी काल्पनिक है, पर हमारे एक शिक्षक ने इसी मुश्किल समय में हमें एक कहानी भेजी थी एंड दिस हेल्प्ड अस अ लॉट। सो कहानी कुछ इस प्रकार है। तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं और इस कहानी का शीर्षक है इंद्रदेव और किसान। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है। भगवान देव इंद्र एक गांव के लोगों से बहुत नाराज हो गए। इस बात से देव इंद्र ने यह घोषणा किया कि आने वाले 12 वर्षों में इस गांव में कोई बारिश नहीं होगी। सभी गांव वाले इस बात को सुनकर बहुत चिंतित हो गए। जब ये बात गांव वालों ने भगवान शिव से कहा तो उन्होंने कह दिया कि इस गांव में बारिश तभी होगी जब वे अपना डमरू बजाएंगे और वो केवल 12 वर्षों बाद ही होगा। इसके कारण सभी गांव वालों ने अपनी हार मान ली और 12 वर्षों तक का इंतजार करने का फैसला लिया। लेकिन उनमें से एक किसान था जिसने अपनी खेत का काम नियंत्रण किया और लोगों ने यह देखकर उसका मजाक भी बनाया कि बारिश तो होगी नहीं, तुम क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? पर उस किसान ने जवाब दिया कि भले ही बारिश ना हो, पर अगर मैं 12 वर्षों तक बैठा रहा तो मैं खेत में काम करने की कला भूल जाऊंगा। यह बात जब माता पार्वती को पता चला तब वह चिंतित होकर भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, यह किसान की बात तो सत्य है। अगर किसी कला का अभ्यास ना किया जाए तो वह कला भूल भी सकते हैं। अगर आप भी इन 12 वर्षों में डमरू बजाना भूल गए तो? ये सुनकर शिव जी ने भी अपना डमरू बजा दिया और डमरू की आवाज़ आते ही उस गांव में बारिश होने लगी और उस एक ही किसान का खेत फसलों से हरा भरा हो गया और बाकी सभी बारिश का इंतजार करते किसानों को पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें एक बात स्पष्ट पता चलती है, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, अपना अभ्यास ना छोड़े, निरंतर हार्ड वर्क करते रहें।
जैसे उस किसान ने किया था और उसका फल उसे मिला, ठीक उसी तरह हमारे साथ भी होगा ऐसे। ये बीमारी कब तक रहेगी? 2 हफ्ते, 2 महीने, 2 साल? हार्डवर्क का कोई डिसएडवांटेज नहीं है। ये जब भी खत्म होगा, जब भी इसका अंत आएगा, कहीं ऐसा ना हो हम अपनी पढ़ने की क्षमता ही खो चुके हों। थोड़ा थोड़ा सही, पर रोज कुछ ना कुछ पढ़ें, अपने आप को परफेक्ट बनाएं, बिकॉज नो मैन इज परफेक्ट। हर कोई ना कोई स्किल को डेवलप करे। जो भी पाठ आप पढ़ रहे हैं, जो भी कक्षा में आप पढ़ रहे हैं, उसी कक्षा का अध्ययन करते रहें, चाहे परीक्षा हो या ना हो। अपने आप को इस तरह तैयार करें कि आगे जाकर आपको कोई भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। हम विद्यार्थी इस देश का भविष्य हैं। हम सही रहेंगे तभी हमारा भविष्य उज्जवल होगा। आप सभी से अनुरोध है कि इस मैसेज को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि हर एक विद्यार्थी इसे देख पाए। इसी के साथ आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। After the upload of our last video, we received a lot of suggestions. हम आप सभी को थैंक यू कहना चाहते हैं for those suggestions. We will surely work on them, but it will take a little time. बस अपना सपोर्ट इस तरह दिखाते रहे. Drop your suggestions more so that we will become better and better every day. Thank you.